सो हेलो एवरीवन। आज हम अपने SQL 50 प्रॉब्लम लिस्ट का छठा प्रॉब्लम करेंगे, विच इज़ रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विद द यूनिक आइडेंटिफायर। तो जैसा कि हम अभी तक सेलेक्ट्स द पर्टिकुलर column from a table and then from defines which table you are doing that thing, where defines key such some conditions on which you want to take that thing. Primary key is a unique id to each row and और basic statements हैं. is null check करता है कि if it is null or not. length के अंदर आप जो भी कॉलम डाल दो उसके हर पर्टिकुलर रोज का लेंथ वो रिटर्न कर सकता है. ऑर्डर बाई इज़ यूज टू जस्ट ऑर्डर इन असेंडिंग और DSC के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू असेंडिंग होती है. एज इज़ समथिंग एज एलियास. ये सब कुछ हमने पिछले वीडियोस में सीख रखा है, तो आप एक एक करके वीडियोस देखो तो आपको सब कुछ क्लियर रहेगा. तो अब हम इस क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी बात करते हैं कि मान लो मेरे पास दो टेबल दे रखा है, ठीक है. एक टेबल है मेरा ऑर्डर्स, एक टेबल है मेरा मान लो कस्टमर्स करके, उसमें कुछ कस्टमर्स की जानकारी दे रखी है, ठीक. अब मेरा ऑर्डर दिया है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट दे रखा है. अब मेरे पास ना एक क्वेरी आई कि भैया 18 तारीख को ना जो कस्टमर आके शॉपिंग किया था उसका नाम क्या है. समझ रहे हो? अब उसका नाम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको. मतलब ये दोनों टेबल अलग अलग है. जब हम फ्रॉम स्टेटमेंट में लिख रहे थे तो एक टेबल का नाम लिख रहे थे, है ना. जब भी हम सेलेक्ट, मान लो तुम कह रहे हो कि हम सेलेक्ट कर लें कस्टमर का नेम को, तो लेकिन अब भाई कस्टमर नेम को तुम किस बेसिस पे करोगे. तुम कहोगे कि ऑर्डर डेट अगर ये, तो ऑर्डर डेट के लिए ये वाला टेबल लगेगा, लेकिन वहीं कस्टमर नेम के लिए ये वाला टेबल लगेगा. तुम फ्रॉम में दो टेबल का नाम तो लिख नहीं सकते हो. तो यहीं पे बात आती है जॉइंस की, कि हमें ना इन दोनों टेबल को भाई जॉइन करना पड़ेगा. हमें इन दोनों टेबल का, मान लो एक टेबल ये है और एक टेबल ये है, इन दोनों टेबल का ना ये निकालना पड़ेगा. मतलब इनका जॉइन करना पड़ेगा. हमको जितनी ज़रूरत है उतना जॉइन करेंगे. अब अगर यूनियन कर देंगे तो दोनों टेबल का पूरा मिलन आ जाएगा. अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो खाली बीच का इंटरसेक्शन वाला पार्ट आएगा. उसकी बात करते हैं, ठीक है. तो हमारे जो जॉइन है ना, W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे बहुत बढ़िया उसका छोटा सा बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है. तो हमारा SQL में 4 तरीके के जॉइन होते हैं. एक होता है इनर जॉइन, ठीक है, खाली जॉइन लिख दो तो रिटर्न्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स. अब इन दोनों टेबल में मैचिंग वैल्यूज़ के रिकॉर्ड्स खाली रिटर्न होंगे, माने कि कस्टमर आईडी जो 2 है, बस इसका जो रिकॉर्ड यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से रिटर्न हो जाएगा, ठीक. अब दूसरा अगर जॉइन देखें कि लेफ़्ट जॉइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ़्ट टेबल एंड द मैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल. तो लेफ़्ट टेबल से ना भैया सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे हमारे पास. तो ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट सब आ जाएगा. लेकिन मेरा जो राइट टेबल है, अगर मान लो मैं ऐसा लिखूँगा कि ऑर्डर्स जॉइन कस्टमर करके अगर लिखूँगा मैं, तो मान लो ऐसे करके दिखा देते हैं, ऑर्डर्स जॉइन कस्टमर्स करके अगर मैं लिखूँगा, तो हमारा जो दूसरा केस था क्या था कि लेफ़्ट जॉइन, ठीक है. तो लेफ़्ट जॉइन के केस में क्या होगा कि भाई इधर से सारे लोग आ जाएंगे, सभी रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन यहाँ से पता है खाली 2 भैया आएंगे, खाली 2. काहे कि बस इसी पे मैचिंग हो रहा है. इसी तरीके से अगर राइट जॉइन की बात की जाए तो रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल एंड द मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ़्ट टेबल. तो वही बात हो गई कि राइट टेबल से फिर पूरा सब कुछ ये, अगर मैं यहाँ पे राइट जॉइन लिख दूँगा तो देखो मेरा राइट वाला जो कस्टमर्स टेबल है इससे सब रिकॉर्ड आ जाएगा, सबको मैं एक्सेस कर पाऊँगा. और यहाँ से बस ये वाले भैया को एक्सेस कर पाऊँगा जो कि मैच हो रहे हैं.
इसी तरीके से फुल आउटर जॉइन होता है, तो इसमें दोनों ही टेबल को पूरा पूरा जॉइन कर देंगे, जो मन करे वो रीच करिए, मत करिए, आपकी मर्जी। ठीक, तो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। हल्का सा आइडिया लग गया, अब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए और अच्छे से समझेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं अगर अपने क्वेश्चन पे आऊँ तो देखता हूँ क्या क्या दिया है। 2 टेबल दिया है, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉय यूनिक करके। एम्प्लॉयज़ में आईडी प्राइमरी की है, कॉलम विद फॉर दिस टेबल ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन्स द आईडी एंड द नेम ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक, जैसे अगर मैं देखूँ एम्प्लॉयज़ टेबल को तो आईडी है और नाम दिया हुआ है। ठीक सर, एम्प्लॉय यूनिक में क्या क्या दिया है, आईडी और यूनिक आईडी दिया है कि यूनिक आईडी यूनिक आईडी दोनों प्राइमरी की है। ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन्स द आईडी एंड द करस्पॉन्डिंग यूनिक आईडी ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, अब सोल्यूशन क्या लिखना है, टू शो द यूनिक आईडी ऑफ ईच यूज़र इफ़ द यूज़र डज नॉट हैव अ यूनिक आईडी रिप्लेस जस्ट शो नल। ठीक, रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनजी। ठीक है, तो भैया यहाँ पे आईडी दी है 171193 और इसके लिए नाम दिया है, और यहाँ पे 3 के लिए यूनिक आईडी 1 दी है, 11 के लिए 2 दी है, 90 के लिए 3 दी है, लेकिन 7 के लिए ना कुछ नहीं दी है, 1 के लिए भी कुछ नहीं दी है। तो अब भाई मुझे यूनिक आईडी और नाम रिटर्न करना है। बेसिकली इन दोनों टेबल में से एक एक चीज़ उठानी है, और जहाँ पर नहीं मिला वहाँ पे नल रिटर्न कर देना है, वहाँ पे नल यूनिक आईडी दे देना है। ठीक, तो अगर मैं इसको लिखने का प्रयास करूँगा तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ अपने तरीके से कि आउटपुट में क्या क्या आया, यूनिक आईडी आया, नाम आया। ठीक है, तो सेलेक्ट कर लेते हैं यूनिक आईडी और कॉमा नेम। अब बात आई कि फ्रॉम कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करेंगे हम 2 टेबल से जॉइन करके। पहले टेबल का नाम लिखते हैं एम्प्लॉयज़, और इसमें अब हमें जॉइन कौन सा करना है, बढ़िया बात है, मुझे एम्प्लॉयज़ से आईडी चाहिए है ना, और नेम चाहिए, पर जो यूनी है इससे मुझे सिर्फ मैचिंग वाले आईडीज़ चाहिए, या फिर इनफैक्ट मतलब सिर्फ मैचिंग वाले आईडी से काम चल जाएगा मेरा, इनसे मैच कर रहा होगा इसमें से किसी भी आईडी से। जैसे मान लो यहाँ पे 14 का भी दिया होता तो मुझको उसके आईडी का कोई काम नहीं है, मुझको उन्हीं आईडीज़ का काम है जिनका नाम यहाँ पे लिखा है। तो मैं लेफ़्ट ज्वाइन करूँगा ताकि मुझको इसके सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएँ, लेकिन इसके मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड की ज़रूरत है जो ऊपर वाले आईडी से कभी मैच कर रहे हो। जैसे 3 है तो कभी ना कभी 3 है यहाँ पे मैच कर रहा है। यहाँ पे अगर 14 यहाँ पे लिखा होता, मान लो यहाँ नीचे 14 लिखा होता, तो 14 नहीं ना मैच कर रहा है यहाँ पे कहीं, तो 14 कोई काम ही नहीं था। तो हमें सारे रिकॉर्ड सिर्फ इसके चाहिए, और इसके सिर्फ वो रिकॉर्ड चाहिए जो ऊपर वाले से कहीं पे भी मैच कर रहे हो, है ना। तो इसलिए मैं करूँगा लेफ़्ट ज्वाइन, एम्प्लॉयज़ का लेफ़्ट ज्वाइन करूँगा तो एम्प्लॉयज़ के सारे आ जाएंगे। लेफ़्ट ज्वाइन क्या, एम्प्लॉय यूनी। ठीक, अब इसके उसमें क्या बोलते हैं, सिंटैक्स में आता है कि लेफ़्ट ज्वाइन किए, लेकिन किस चीज़ पे लेफ़्ट ज्वाइन किए, तो उसके लिए कीवर्ड होता है ऑन करके। और किस चीज़ पे लेफ़्ट ज्वाइन किए, तो यहाँ पे अब मैं इसको बोलूँगा कि एम्प्लॉयज़ एस ई और एम्प्लॉयज़ यूनी एज यू। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं एम्प्लॉयज़ को एज ई बोल दिया हूँ, अगर तुम मतलब तुम एज ई नहीं लिखते तो बात चल जाती, तुम एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ यूनी लंबा लंबा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं खाली बाद में जो मेरा स्टेटमेंट ऑन के बाद लिखना है उसके लिए ऐसा लिख रहा हूँ। तो एम्प्लॉयज़ एज ई और एम्प्लॉयज़ यूनी एज यू। ऑन क्या भैया, ऑन क्या, आई डी, ऑन आई डी, ई डॉट आई डी इज इक्वल टू यू डॉट आई डी। तो जब जब मेरा जो ई का आई डी है वो यू डॉट आई डी के बराबर होगा, तब मैं यूनिक आई डी और नेम को रिटर्न कर दूंगा। रन करके देखते हैं क्या हो रहा है ना। देखो टेस्ट केस पास हो गया है। अब देखो हुआ क्या है, हुआ यूँ है कि मैं लेफ़्ट ज्वाइन जब किया हूँ ना, तो मैं ये जो लेफ़्ट वाला टेबल है एम्प्लॉयज़ नाम का, मतलब एम्प्लॉयज़ इसके रिलेटिवली लेफ़्ट आ रहा है ना, ज्वाइन के पहले स्टेटमेंट में पहले आ रहा है। तो एम्प्लॉयज़ के सारे ही रिकॉर्ड्स को मैं उठा लिया हूँ, सेलेक्ट कर लिया हूँ, लेकिन लेफ़्ट ज्वाइन किया हूँ तो इसके सारे ही रिकॉर्ड्स को नहीं उठाया हूँ। इस केस में सारे रिकॉर्ड्स उठा रहा हूँ, बट स्टिल, समझ रहे हो। तो अब क्या है कि ये मैच किया तो इस आईडी के कोरिस्पॉन्डिंग यूनिक आईडी तो वहाँ पे मान लो आ गई है ना।
इस आईडी के कोरिस्पॉन्डिंग यूनिक आईडी आ गई है। जैसे क्या बोलते हैं 11 के कोरिस्पॉन्डिंग क्या है, मियर है, तो 11 के कोरिस्पॉन्डिंग मियर है, मियर का वो है 2 है, तो ये आ गया है। लेकिन क्योंकि मैं लेफ्ट ज्वाइन किया था तो इसके सारे ही एलिमेंट सारे ही रिकॉर्ड्स सेलेक्ट हो रहे हैं। अब 1 का इसको यूनिक आईडी मिला नहीं है, जब मिला नहीं है तो वो नल दे दिया है ना। बस सिंपल ये हो गया, तुम्हारा सेलेक्ट हो गए बाकी सारे लोग और आ गए बाहर। ठीक है, सबमिट करके देख लेते हैं। सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और जॉइन को और धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ हमें फील आता जाएगा। ठीक है, थैंक यू।